अब कोई खड़ा नहीं होगा। और ये तय करो कि यहाँ हम में से सभी लोग बैठे हुए एक समय में एक ही मुंह चलाएगा, या हम में से कोई चलाओ या मैं चलाऊं, ये तय करो। एक खिचर पिचर नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मुझे खिचर पिचर बीच के नहीं, मुझे बहुत कम बोलना है, आपसे केवल अपील करने आया हूँ। इसलिए अपने आप को यदि 5-7 मिनट चुप रख सकते हो तो रखिए, तो मैं बोलना शुरू करूँ, ठीक है ना? ठीक है, एक बार बोलेंगे भारत माता की। देखिए कभी भी बोलो तो पूरे जोश से बोलो, ताकत दिखनी चाहिए। इतने लोग बैठे, एक बार इतनी आवाज लगाओ कि लेंटर चटक जाए, ऐसा आवाज बोलना चाहिए। जितनी ताकत है मन में उतना बोलना चाहिए और मुट्ठी बांध के बोलना चाहिए। बोले भारत माता की। अभी भी इसमें जो है लगभग 1/3 लोगों ने हाथ नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए भाई? हंसने का विषय नहीं। आप किसी को तो मानोगे, यदि किसी को नहीं मानोगे तो कहां से बात बनेगी? आपकी बात मान के मैं यहां आया हूं, हम आपसे कह रहे नारा लगाओ, आप नारा नहीं लगा रहे, तो काम कैसे चलेगा? इसलिए बोलना है तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 800-900 लोग जो बैठे हैं, इतनी आवाज लगाओ कि अड़ोस पड़ोस के लोग समझ जाए कि कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, बोलेंगे, पूरा हाथ उठा के बोलेंगे, बोले भारत माता की। केसी नारायण जी हैं, उन्होंने जीवन भर समाज का काम किया है। उनके चरणों को हम सब मिलकर के नमन करते हैं और ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन और स्वागत करते हैं। मंच पर औरैया सदर से आदरणीय गुड़िया कठेरिया जी हमारी मामी हैं, जो यहाँ पर आपके बीच में अतिथि के रूप में पधारी हैं। उनके लिए भी एक बार ताली बजा कर स्वागत करें। हमारे मंच पर और सब सीनियर हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हुआ, आप सब यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में भाई बहन, उन सबको नमन करता हुआ, और मैं अपनी बात संक्षेप में आपके समक्ष रखता हूं। इस सामाजिक व्यवस्था में, हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा एक लंबे समय से चली आ रही है। भगवान ने कोई जाति के आधार पर पैदा नहीं किया। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बालक, उसके भी 2 आंख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ होते हैं, और एक वाल्मीकि समाज के घर में भी पैदा होने वाले बालक का वही रूप होता है। तो भगवान ने मनुष्य की जो रचना की है, ताली में बजाने की जरूरत नहीं, रचना की है, उसमें समानता दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। और जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि समाज में पैदा होने के, जो समाज में लोग रह रहे हैं, जिसने बनाया है उसने भेदभाव नहीं किया, तो समाज में किसी को भेदभाव करने का अधिकार नहीं, और किसी को भेदभाव करने का अधिकार नहीं है, तो दूसरी तरफ किसी को भी भेदभाव सहन करने का भी अधिकार नहीं। ये दोनों बातों को ध्यान रखना होगा। और इसलिए संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय समानता का, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया।
उनको पता था कि सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, कुरीतियां है, जातिवाद है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी संविधान बनाते समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी आजादी के 75 वर्षों के बीत जाने के बाद भी संविधान के अनुसार और भगवान के अनुसार हमको समानता मिलनी चाहिए थी। हमको समानता आर्थिक क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी, सामाजिक क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी, राजनीतिक क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी, सरकारी सर्विस क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में हमको समानता का अधिकार नहीं मिला। हम आज भी 75 वर्षों के बाद वंचित हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कबूल करना होगा। इस सच्चाई की भी समीक्षा करनी होगी। इस सच्चाई को खुद स्वीकार करना होगा। दूसरे पर उंगली उठाते रहे तो अपनी सच्चाई इसको कभी स्वीकार कभी कोई कर नहीं पाया। यदि आदत दूसरे के बारे में बनी रही तो हम दूसरे के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मुझे पता है डॉक्टर अंबेडकर एक सामान्य परिवार से थे। अपनी माता पिता की 14वीं संतान थी। 14वीं संतान के बावजूद भी वो हिंदुस्तान के पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े, जब ये बात आई कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान में दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, योग्य कौन है, तो जब सर्वे हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया। इसलिए यहां पर यह बात समाप्त होती है कि हम सामाजिक जीवन में किसी भी समाज में हमने जन्म लिया है या हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सबके समक्ष है। उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। समाज के अंदर हमने देखा एक समाज में एक बालक ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेता है जिसके माता पिता मछली मारते हैं, बाजार में बेचते हैं और अपने बालक को पढ़ाते हैं। और वह बालक बाद में वैज्ञानिक बनता है, मिसाइल मैन बनता है और बाद में आपको पता है हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनता है। बाद में उसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है और जब भारत रत्न मिलता है तो और लोगों को जब भारत रत्न मिला तो और लोग सुशोभित हुए। लेकिन जब उस व्यक्ति को भारत रत्न मिला तो भारत रत्न खुद सुशोभित हो गया। ऐसे डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी नाम है। ये हमने दो उदाहरण इसलिए आपके समक्ष रखे हैं कि हम गरीबी के कारण या हम सामाजिक असमानता के कारण अपने आप को हीन भावना कह करके, अपने आप को छोटा कह करके, अपने आप को संकोची बना करके हम दुनिया की रफ्तार में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह की सोच दिमाग से निकाल करके हमें यह सोचना होगा कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी सच बताना, कुछ लोग छोड़ दो तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी आज भी जी रहे कि नहीं जी रहे? आज भी हम कीड़े मकोड़े की जिंदगी क्यों जी रहे? आज भी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे। आज भी हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास